हेलो एवरीवन, आई होप ऑल आर फीलिंग वेल। जो भी जाओगे बढ़िया होंगे। और इस वीडियो में हम लोग चंद बावड़ी के बारे में देखेंगे। चंद बावड़ी भारत के राजस्थान राज्य के अवनोरी गांव में स्थित एक बावड़ी है। यह जमीन में लगभग 30 मीटर तक फैली हुई है, जो इसे भारत की सबसे गहरी और सबसे बावड़ियों में से एक बनाती है। इसका नाम निकुंभ वंश के एक स्थानीय शासक राजा चंदा के नाम पर रखा गया और इसका निर्माण 8वीं-9वीं शताब्दी का है। इसमें 3500 सीढ़ियाँ है, जो नीचे एक विशाल टैंक में 13 मंजिल गहरी है और इसे उल्ट पिरामिड शैली में बनाया गया। अगर इसकी वास्तुशिल्पीय शैली की बात करें तो मिहिर भोज जगह, बांदीकुई, दौसा, राजस्थान देश, भारत। इतिहास की बात करें तो कहा जाता है कि चांद बावड़ी का नाम निकुंभ वंश के एक स्थानीय शासक राजा चंदा के नाम पर पड़ा था। हालांकि चांद बावड़ी आसपास के हर्ष माता मंदिर के निर्माण के बारे में कोई अभिलेख साक्ष्य नहीं मिले हैं। पारानगर और मंडोर के सीढ़ीदार मंदिरों के साथ शैली और नक्काशी में समानता के आधार पर बावड़ी को 8वीं और 9वीं शताब्दी तक माना जा सकता है। इसका निर्माण मंदिर से पहले हुआ था। स्टेप टू वाटर द एंशिएंट स्टेप वेल्स ऑफ इंडिया में मोनो लिंग्विस्टिक के अनुसार चंद बावड़ी उन कुछ बावड़ियों में से एक है इनमें से कि एक सेटिंग में पानी के निर्माण की तो शास्त्रीय होती है। बावड़ी के सबसे पुराने हिस्से 8वीं शताब्दी के बाद के हैं। इस स्थल पर एक ऊपरी महल की इमारत को जोड़ा गया, जिसे चौहान शासक द्वारा इस्तेमाल किए गए सारणीबद्ध मेहरबाग में देखा जा सकता है। बावड़ी से सटा हुआ वास्तुशिल्प रूप से शानदार और मूर्ति कला की दृष्टि से सुंदर हर्षित माता मंदिर है। इसे 7वीं और 8वीं शताब्दी के बीच बनाया गया था, लेकिन महमूद गजनवी द्वारा नष्ट कर दिया गया और क्षतिग्रस्त कर दिया गया। इसके कई स्तूप, स्तंभ, मूर्तियां अब बिखरी पड़ी है। मुगलों ने बावड़ी के आंतरिक मूर्तियों को भी नष्ट कर दिया। आज पुरानी मूर्तियों और नक्काशी का अवशेष है, जिनके मंदिर या विभिन्न कमरों में होने का सुझाव दिया गया। हर्षद माता आनंद की देवी का पास का एक मंदिर एक तीर्थ स्थल था और कुएं के साथ मिलकर एक परिसर का निर्माण करता। चंद बावड़ी सहित उनमें से कई बावड़ियां पानी खींचने के साथ साथ कई उद्देश्यों की पूर्ति करती थी और धार्मिक एवं औपचारिक गतिविधियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। कहा जाता है कि तीर्थयात्रियों को अपनी प्यास बुझाने और लंबी यात्रा के बाद चंद बावड़ी की सीढ़ियों पर आराम करने की जगह मिलने से सुकून मिलता था। भूमिगत कुएं की वास्तुकला का अनूठा रूप मौजूदा स्मारक में 7वीं शताब्दी में भी कायम है। मंदिर के उत्खनन किए गए पत्थरों में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा कुएं के मेहराबों में रखा गया चंद बावड़ी पश्चिमी भारत में एक महत्वपूर्ण स्थापत्य स्थल है। चंद बावड़ी एक गहरा चार तरफा कुआं है, जिसके पीछे एक बड़ा मंदिर स्थित है। स्मारकीय कुएं के मूल स्थापत्य पहलुओं में जमीन से 5 या 6 मंजिल नीचे जाने वाली सीढ़ियों का एक लंबा गलियारा शामिल है, जिसे साइड पर देखा जा सकता है। चंद बावड़ी में 13 मंजिलों पर 3500 संकरी सीढ़ियां। राजस्थान राज्य अत्यंत शुष्क है। चंद बावड़ी के डिजाइन और अंतिम संरचना का उद्देश्य जितना संभव हो उतना का संरक्षण करना था। प्राचीन भारतीय शास्त्रों में कुओं, नहरों, तालाबों और बांधों के निर्माण में उनके कुशल संचालन और रख रखाव का उल्लेख किया गया। इस साइट ने स्थानीय जल का तक आसान पहुंच की अनुमति देने इनमें से कई कार्यों को एक साथ जोड़ा गया। कुएं के तल पर हवा सतह की तुलना में 5 से 6 डिग्री सेल्सियस ठंडी रहती और चांद बावड़ी का उपयोग स्थानीय लोगों के लिए तीव्र गर्मी के दौरान सामुदायिक सभा स्थल के रूप में किया जाता है। कुएं के एक तरफ हवेली मंडप और राजघरानों के लिए आराम कक्ष है। वास्तुकला की बात करें तो चांद बावड़ी को देश की सबसे पुरानी जीवित बावड़ियों में से एक माना गया है। 3 तरफ में इसमें सीढ़ियां है, जो मंजिली गहरी एक विशाल टंकी के नीचे की ओर जाती है। चौथी तरफ कई स्तरों पर स्तंभों वाली गलियारे हैं। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि 3 तरफ झरने वाली सीढ़ियों की उत्कृष्ट हीरे की जड़ित ज्यामिति और शेषाई विष्णु की छवि अनंतनाग पर लेटी। इस बावड़ी या बावड़ी का निर्माण उल्टे पिरामिड शैली में किया गया। वास्तुकला पर शास्त्रीय भारतीय ग्रंथ जैसे अपराजिति ऋचा या विश्वकर्मा के वास्तुशास्त्र इस डिजाइन को विजय वापी कहते हैं। बावड़ी के तीनों तरफ 10 लैंडिंग में से प्रत्येक पर सीढ़ियों की दोहरी उड़ानें हैं। 2 आले मंदिर के रूप में काम करते हैं। दाईं ओर देवता गणेश, जबकि बाईं ओर महिषासुर मर्दिनी की छवि है। गणेश मंदिर के शीर्ष पर एक महिला नर्तकी और उसके परिचारक की तस्वीर बनी हुई। इस संरचना के चारों ओर कई अन्य नृत्य करने वाली आकृतियां और परिचर्चा उभरी गई है। ऊपरी भाग में उमा महेश्वरी और सिंहासनी दुर्गा को दर्शाती नक्काशी देखी जा सकती है, जिसके निर्माण के बाद से छोटे मोटे संसाधनों भ्रमतों निर्माणों से हुई है।
क्योंकि यह मध्यकाल के अंत तक निरंतर उपयोग में थी। प्राचीन बावड़ी में सौंदर्यीकरण और बेहतर उपयोगिता दोनों के लिए कई बदलाव दिए। चारों तरफ एक खंभे वाला बरामदा बाद में जोड़ा गया लगता है। एक छोटा कमरा, अंधेरी उजाला भी। चंद बावड़ी का इस्तेमाल कई फिल्मों के फिल्मांकन स्थान में रूप में किया गया, जैसे भूमि, द फॉल, भूल भुलैया। पहली बात 2012 की हॉलीवुड फिल्म द डार्क नाइट राइजेज में क्रिश्चियन बेल ने बैटमैन की भूमिका निभाई, जिसे चांद बावड़ी को इसके प्रोडक्शन सेट में से एक के लिए प्रेरणा के रूप में इस्तेमाल किया गया, लेकिन वास्तव में चांद बावड़ी के फिल्मांकन नहीं किया गया। ये थी चांद बावड़ी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएंगे। जल्दी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।